बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो, बाप को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में है अब 84 का चक्र पूरा होता है। तो अभी सबकी बुद्धि में क्या रहता है कि 84 जन्म का यह सृष्टि चक्र क्या है, पूरे 84 जन्म लेते हैं। भक्ति मार्ग में 84 लाख बताते हैं, लेकिन बाबा ने बताया है कि 84 जन्म लेते हैं सतयुग से कलयुग तक, सतयुग से संगम तक। तो वो चक्र अभी क्या है, पूरा होने जा रहा है, फिर से नया युग शुरू होने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि में रहता है ना, अब घर जाना है अपने घर। तो पूरे सृष्टि चक्र में हम एक ही बार घर जाते हैं, यानी कि 5000 वर्ष में केवल एक बार हम परमधाम जाते हैं जहाँ पे परमात्मा का घर है। अब जाना है अपने घर, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पतित तो जा नहीं सकते हो, माना बाबा कह रहे हैं पतित जो भी आत्माएं होंगी वह परमात्मा के घर नहीं जा सकती, क्योंकि वो है ही पवित्र स्थान जहाँ पे पवित्र से पवित्र परमात्मा रहते हैं। तो अगर जिसको जो भी पतित है वो कहाँ पे रुकेंगे, धर्मराजपुरी में। धर्मराजपुरी में पहले सजा खाएंगे, सजा खाने के बाद फिर वो पवित्र बनेंगे, तब परमधाम जा सकेंगे। पहले जरूर साजन चाहिए, पीछे बारात। गाया भी है भोलेनाथ की बारात। माना बाबा क्या कह रहे हैं, पहले साजन चाहिए। साजन कौन है, शिव बाबा। और जितनी भी संसार की आत्माएं हैं वो सब हैं सजनियाँ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। सबको नंबरवार जाना तो है, इतना आत्माओं का झुंड कैसे नंबर जाता होगा। माना बारात की बाबा बात कैसे कर रहे हैं कि जो जो आत्माएं परमात्मा को पहचान कर परमात्मा की बन गईं, शिव बाबा की बन गई, तो वो बाबा की वो कौन हो गई, सजनियाँ हो गई। और फिर जो कुछ आत्माएं जो होती हैं ना पहचान पाती हैं, ना उनकी बनती हैं, ना अपना परिवर्तन करती हैं, तो वो सब कैसे दिखाए जाते हैं, वो भूत के रूप में दिखाए जाते हैं। तो जो जिनके अंदर 5 विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन आत्माओं को भूत का स्वरूप दिखाया गया है ना। तो इसीलिए भोले बाबा की बारात में सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन जो अपना आत्मा परिवर्तन करके परमात्मा को सतयुगी सृष्टि लाने में जो मदद करती हैं वो उनकी सच्ची सजनियाँ बनती हैं, जो उनके साथ पूजी जाती हैं। और बाकी बारात में सब तरह के लोग इसीलिए दिखाए जाते हैं कि कुछ आत्मा परिवर्तन करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो इसीलिए सब तरह के लोग बाबा की बारात में दिखाए गए हैं। तो जब संसार से जाएंगे तो वो बारात की तरह ही होगा ना, कि कुछ तो आत्माएं पूज्य स्वरूप में जाएंगी, कुछ भूतों के स्वरूप में जाएंगी। इन आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा। मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर जागीर आदि चाहिए, आत्मा तो है बिंदी। आत्मा को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में, कितना फर्क है। वह है बिंदियों का झाड़। ये बाबा किसकी बात कर रहे हैं, कल्प वृक्ष की बात कर रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में भी गाया गया है ना कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठो तो हर इच्छा पूरी होती है। तो यह एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो परम धाम में होता है, जिसकी डिज़ाइन को बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने वरिष्ठ भाई बहनों द्वारा बनवाया गया था। तो संसार को एक झाड़ के रूप में समझाया गया है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि बिंदियों का झाड़ है, तो आत्मा कैसी है, बिंदी समान है। यह सब बातें बुद्धि में बिठाते हैं, तुम्हारे सिवा ये बातें दुनिया में और कोई सुन ना सके। कोई दुनिया में किसी को सुनाएं तो बोले ये क्या है, ये कल्पना जैसी बातें हैं, ये उनको ज्ञान समझ ही नहीं आएगा। उनके सामने सुनाएंगे तो ऐसा लगेंगे जैसे कोई दूसरी भाषा का इंसान बोल रहा होता है ना, कुछ दिमाग में नहीं जाता, तो ऐसे उनको लगेगा। बाप अपने घर और राजधानी की याद दिलाते हैं। तुम बच्चे रचयिता को जानने से सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए हो। दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं, वह है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। माना बाबा यहाँ पे हद और बेहद की पढ़ाई में अंतर बता रहे हैं। हद की पढ़ाई होती है एक दुनिया की पढ़ाई, जैसे बढ़कर बैरिस्टर वकील या फिर जो कुछ भी पद पाते हैं वह है हद की पढ़ाई। बेहद की पढ़ाई तो अभी परमात्मा पढ़ा रहे हैं, जो अभी 84 जन्म तक चलती है। माना बुद्धि रूपी कलश में ऐसा ज्ञान भर रहे हैं, ऐसे संस्कार भर रहे हैं, जिसकी वजह से हम पुण्य की कमाई हम जो पूरे 84 जन्म करते रहते हैं। और वही हद की पढ़ाई जो होती है वो एक जन्म के साथ ही ख़त्म हो जाती है। तो यह हो गई हद और बेहद की पढ़ाई। वह अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले या एक टीचर पढ़ाने वाला, जो फिर वंडरफुल है। यह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। यह टीचर तो सारे वर्ल्ड का है, परंतु सबको तो पढ़ना नहीं है। बाप को सभी जान जाएं तो बहुत भागे बाप दादा को देखने के लिए। अगर सबको पता चल गया कि परमात्मा शिव बाबा यही है, तो फिर क्या होगा, सभी भागे। लेकिन अभी किसी को नॉलेज ही नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम में बाप आया है तो एकदम भाग आए। बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई आ भी ना सकते।
आ भी नहीं सकते। तुम जानते हो यह अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक भारत ही था। माना बाबा क्या कह रहे थे, जो जैसा राज्य था, संसार जैसा था वैसा ही होगा। पहले एक राज्य, एक भाषा, एक मत था, तो अब फिर से वही होना है। सारे धर्मों का विनाश होगा और फिर से एक भारत, अखंड भारत ही बनेगा, है ना। कोई खंड नहीं था, तो वैसा ही भारत बनेगा, तब इस धरती पर स्वर्ग आएगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की बातें भी हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़े ही जाता है, परंतु याद रहते हुए भी यह ज्ञान है। भक्ति का पाठ पूरा हुआ है, अब तो हमको वापस जाना है। तो जैसे भक्ति करके ही तो हम ज्ञान में आते हैं, तो भक्ति जब करते हैं तो हमको सब पता चलता है कि ये भक्ति मार्ग में हम जो भी क्रियाकांड, जो कुछ भी करते थे, जो भी पूजन विधि जो कुछ करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो क्या क्या रहस्य था, तो वो सब समझ में आता है। तो बाबा कह रहे हैं भूल थोड़ी जाते हो, पर अब तुमको सब समझ में आ गया है ना। तो ये वही बाबा समझा रहे हैं। भक्ति का पाठ की पूरा हुआ है, अब तो हमको वापस जाना है इस दुनिया में क्योंकि भक्ति का पाठ पूरा कैसे हो गया, हमको ज्ञान मिल गया कि हम भक्ति क्या क्यों कर रहे हैं। भक्ति में तो अंधे की तरह जिसने जैसा बता दिया वैसा हम करते जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि भक्ति का पाठ अभी पूरा हुआ है, अब तो हमको वापस जाना है, इस दुनिया में रहना नहीं। घर जाने के लिए तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को समझाया है, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था किसे कहते हैं, संसार के छोड़ने का समय। जैसे एक मनुष्य की 4 अवस्था होती है ना, बचपन, फिर उसकी यौवनावस्था, है ना, और फिर युवावस्था, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था, वानप्रस्थ अवस्था, सबसे लास्ट वाली। तो अभी क्या है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, संसार से छोड़ने की अवस्था हो गई है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। क्योंकि अभी कैसा है, कलयुग का समय चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी शरीर छोड़ देता है। बैठे बैठे, खड़े खड़े, ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो। आजकल तो इंसान डांस करते करते, बैठे बैठे, हंसते हंसते शरीर छोड़ देता है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हो हूबहू कल्प मिसल, कल्प पहले मिसल। तुम भी हूबहू कल्प पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा आप भी कल्प पहले वाले हो, हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं। श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनना है। माना बाबा कह रहे हैं कि हम जो इस राजधानी स्थापन में हम जो दान करते हैं, पहले भी किया था हमने और इस कल्प भी कर रहे हैं। श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनना है, यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुमको यह खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। श्रीमत माना बाबा मुरली में जो डायरेक्शन देते हैं उनको फॉलो कर कर। बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी, सब वापस चले जाएंगे। बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्यों करें, कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है। हमको अपना फिक्र करना है। बाबा कह रहे हैं जब हम श्रीमत पर चलेंगे ना, तो हमको क्या करना है ऐसी बातों से कि हम कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बाबा बोले ये टेंशन नहीं करने का, हमको क्या करना है, हमको अपना फिक्र करना है, और धर्म वालों की बातों से हम क्यों जाएं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं हमें सिर्फ अपने बाबा की डायरेक्शन पर चलना है। हम है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वास्तव में इनका नाम भारत है, फिर हिंदुस्तान नाम रख दिया। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लिखते हैं कि हम देवता धर्म के हैं, तो भी वह हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कोई भी समझते नहीं है। बाबा कहते हैं ना, बाबा मुरली में बाबा कह रहे हैं कि पहले हम कहते थे हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। पहले हिंदू धर्म नहीं था, बाद में फिर जब हमारे अंदर जो देवतापन के जो क्वालिटी है वो ख़त्म होती गई, तब हमने खुद को क्या हिंदू कहना शुरू कर दिया, है ना। तो पहले क्या था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म। अभी इतने बीके हैं, यह तो फैमिली हो गई ना, घर हो गया ना। ब्रह्मा तो है प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अभी हम क्या हो गए, सभी फिर से क्या होगी, यूनिटी बन गई, हम ब्रह्मा के बच्चे बन गए। तो एक हमारा बाप हो गया कौन, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, है ना। तो पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर वर्णों में आते हो। तो पहले अगर हमको वर्णों में आना है, यानी वर्ण कैसे हो गए, पहले सत्युग में देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य बनेंगे, फिर हम शूद्र। शूद्र माने होता है छोटा। छोटा किस में छोटा, सद्गुणों में, सद्गुणों में छोटा, और किस में, अपने देवताई गुणों में जो छोटा हो जाता है ना, देवताई गुण कम हो जाते हैं, तो उसे शूद्र कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं पहले तुमको ब्राह्मण बनना पड़ता है संगम पर, फिर तुम वर्णों में आते हो। तुम्हारा यह कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कह रहे हैं यह कॉलेज क्या है, यूनिवर्सिटी क्या, एक हॉस्पिटल भी है, जहाँ तुम्हारे सारी बीमारियों का, विकारी जो भी तुम्हारे अंदर जो भी हैं, सारे विकार खत्म होते हैं। और क्या है, क्या गाया जाता है कि ज्ञान को अंजन, अंजन यानी कि काजल,
जो सतगुरु जो हमें ज्ञान में आँखों में जो ज्ञान रूपी काजल लगाते हैं, उससे क्या सारा ज्ञान का जो अंधेरा होता है ना, वो सब विनाश हो जाता है। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। नेचर क्योर कराते हैं ना, अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाता है। अभी यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो, रूहानी नेचर क्योर। 21 जन्म क्यों कहते हैं बाबा? सतयुग में 8 जन्म होते हैं और त्रेता में 12 जन्म होते हैं, तो टोटल हो गया 21। तो इस तरह से बाबा बोलते हैं। फिर द्वापर से जब हम आते हैं तो द्वापर से क्या हो जाता है, हमारे देवताई गुण कम हो जाते हैं, तो वहाँ से हमें थोड़ा सा दुख मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं 21 जन्म तक तुम राज करते हो, 21 जन्म तक तुम एकदम सुख के झूले में झूलते हो। ऊपर में नाम लिख दो, रूहानी नेचर की ओर। इसीलिए तो झूला दिखाया जाता है। तो झूला झूलने का जो सिलसिला है वो संगम से ही शुरू हो जाता है। संगम में ही बाबा का इतना प्यार मिलता है कि जब हम योग करते हैं तो प्रभु पालना की एकदम अनुभूति होती है, तो हम परमात्मा की गोद में झूलते हैं। तो वही इसीलिए झूला भी दिखाया जाता है। तो मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। आत्मा ही पतित बनी है, तब तो बुलाते हैं ना। आत्मा पहले सत्व प्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी। फिर पवित्र कैसे बने? भगवान वाच मन मना भाव, यानी कि मन ही मन मुझे एक को याद करो। जरूरी नहीं है कि ढिंडोरा पीटो, जैसे भक्ति मार्ग में करते हैं ना, राम 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 राम, राधे 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 राधे, कृष्ण कृष्ण, है ना, माला फेरते रहते हैं ना। तो बाबा बोला ऐसा नहीं करो, मुझे मन ही मन याद करो। कैसे? मैं आत्मा, मैं परमात्मा की संतान, मैं उसकी छत्र छाया में यह कार्य कर रहा हूँ। तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा कहेंगे जब हम सदा याद रखेंगे भगवान सदैव मुझे देख रहा है, तो हम पवित्र ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे, हमसे कोई भी अपवित्र कार्य होगा ही नहीं। बाबा कितनी युक्तियाँ बतलाते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाए नहीं है। चित्र मुख्य रखे हो, अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परमधाम में रहने वाली हो। यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि आपने जिस हिसाब से आपको सेवा करनी चाहिए थी, आपने अभी तक वैसी सेवा नहीं की है। बाबा बोर्ड लगाने की बात कर रहे हैं, पर किसी ने अभी बोर्ड लगाए नहीं है। यहाँ पर ऑर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए। यह शरीर तो विनाशी है ना, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बने, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। समझाना तो बहुत सहज है, जो कल्प पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे। तो बाबा कैसे कह रहे हैं, जो कल्प पहले मतलब जो पहले जो बना होगा पिछले सृष्टि चक्र के कल्प में, वही आके फिर से फूल बनेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं। तुम तो अच्छी बात लिखते हो, वह गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना। बाप भी मन मनाभाव का मंत्र दे, फिर रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरों को भी परिचय दो, लाइट हाउस भी बनो। बाबा कह रहे हैं दूसरों को भी लाइट दो। अभी सब कौन है? घोर अंधियारे में है। तो अंधियारे में है तो क्या हमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस क्या करता है? सबको लाइट देता है। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं है। बाबा कह रहे हैं मुख से आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए कि शिव 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 ऐसे बोलते रहो, है ना। गुप्त मेहनत करने की बाबा बात कर रहे हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। बाबा क्यों कहते हैं सिर पे पापों का बोझा बहुत है? क्योंकि द्वापर युग से हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, और फिर हम देह भान में आ जाते हैं। देह भान में आने से सारे पाप होते हैं, और फिर धीरे 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 हमारी आत्मा पे क्या होते हैं? दाग लग जाते हैं, और वही हमारे सिर पे बोझा बन जाता है। याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल्प पहले जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ नहीं हो सकती। मुख्य बात ही है देही अभिमानी हो, बाप को याद करना, तो फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुना पाप बन जाता है। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे हैं। 100 गुना पाप क्यों कहते हैं? जिस आत्मा ने ज्ञान लिया है, अगर वो पाप करती है तो बाबा क्या कहते हैं? उसको एक पाप कर्म की 100 गुना क्या मिलती है? पाप का भागीदार मिलता है, 100 गुना सजा मिलती है। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में भी क्या गाया जाता है? तुम 1 रुपया दो, भगवान तुम्हें बदले में 100 देगा, है ना। तो वो इसी की नकल है। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं? सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे हैं। अब फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। देखो 84 जन्म में हम क्या करते हैं? सीढ़ी उतरते। जब पूरी सीढ़ी उतर आते हैं, फिर से बाबा आके हमको सीढ़ी चढ़ना सिखाते हैं। और कौन से जन्म में सीढ़ी चढ़ना सिखाते हैं? संगम युग में। तो बाबा कह रहे हैं बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे,
पहले कैसे चढ़ते थे, जब लिफ्ट नहीं होती थी तो कमर पे हाथ लगा के सीढ़ी चढ़ते थे। अभी सहज लिफ्ट निकली है, यह भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। जीवन बंद तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं। जीवन मुक्ति में जाने से 1 जन्म लगता है। कितना सहज है, तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। तो बाबा की लिफ्ट क्या है? बाबा अपने को खुद को आत्मा समझ, परमात्मा की याद में हर कर्म करो। यह क्या है? यह बाबा की लिफ्ट है। तो बाबा कह रहे हैं लिफ्ट लो, लिफ्ट का सहारा लो। 84 जन्म की सीढ़ी कैसे चढ़ो? कमर पे हाथ लगा के मत चढ़ो, है ना। तो बाबा ने लिफ्ट दी है, तो बाबा की याद में रहो तो बाबा की लिफ्ट मिलेगी। खोई हुई चीज़ बाप देने आए हैं, है ना। तो ये चीज़ खो गई थी ना, हमारी बिंदी खिसक गई थी। हम जानते ही नहीं थे हम कौन हैं, शरीर में कौन आता है, कौन निकल जाता है, कैसे मरते हैं, क्या, ये ज्ञान ही नहीं था हमको। तो बाबा ये हमारी खोई हुई चीज़ वापस देने आए हैं। साथ में क्या देने आए? वर्षा, यानी कि वशियत, स्वर्ग की वशियत। उनकी मत पर जरूर चलेंगे। तो हम उनकी मत पे क्या करेंगे? बाबा से बोलेंगे हाँ बाबा हम आपकी मत पर जरूर चलेंगे, अपना वर्षा जरूर लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। धारणा के लिए मुख्य सार क्या होता है? आज जो बाबा ने जो बोले, जो 2 पॉइंट, उनको हमें फॉलो करना ही करना है। इससे हमारा भाग्य जमा होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को कपड़े निकाल के देती है ना, आज तुमको बच्चे ये कपड़े पहनने हैं, उसी तरह परमात्मा हमको आज ये जो 2 गुण हमको निकाल के दिए हैं कि ये बच्चे आपको आज ये धारण करने हैं। पहला पॉइंट है, बिगर कोई फिक्र या चिंता के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। बुद्धि में रहे कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वह अभी भी अवश्य करेंगे, फिक्र की बात नहीं। तो बाबा आज हमको बेफिक्र बादशाह बना रहे हैं कि चाहे कितने भी विघ्न आ जाए, तुम सदैव ये सोचना बाबा मेरी क्या है, बाबा मेरी मदद करेगा। तो विघ्न की चिंता नहीं करनी है। दूसरा है, सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापस घर जा रहे हैं। आत्माभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। तो बाबा आज खबरदार कर रहे हैं कि आज कोई भी विकर्म नहीं होने पाए, और हमारी क्या है? वानप्रस्थ अवस्था है, उस बात की आपको खुशी होनी चाहिए, है ना। और आत्माभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है ना। फिर बाबा वरदान दे रहे हैं, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। तो आज बाबा ने वरदान दिया, आज के दिन आपकी जो भी कितनी बड़ी सी बड़ी समस्या जो है उसको शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव का वरदान दिया है। जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसीलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना है। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। आज का स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। आज का व्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। स्लोगन का थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं। जो बाप से यानी कि शिव बाबा से प्यार करते हैं और सेवा से प्यार करते हैं, उन्हें परिवार का प्यार अपने आप मिल जाता है ना। हमें डिमांड नहीं करनी पड़ती कि हमें परिवार में कोई प्यार नहीं करता, ऐसा वैसा कई ब्राह्मणों को रहता है ना। तो ऐसे करके बाबा बोल रहे हैं, जिसको बाप से प्यार होता है, सेवा से प्यार होता है, उसको ऑटोमेटिक प्यार परिवार में मिलता ही मिलता है। अव्यक्त इशारे का स्पष्टीकरण है, जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्मों वालों की मान्यता है, ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज़ जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सारे तरफ भटकना बंद हो। अभी यही समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा ले सकेंगी। तो ये थी बाबा की आज की मीठी मुरली। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू हमारा प्यारा दैवीय परिवार। आपका दिन शुभ हो।